राघव जी। कीर्ति, मैं तुम्ही से बात करने आ रहा था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हारी मम्मी के बनाए हुए कुछ नियम हैं जो हमें मानने चाहिए। आपको पता चल गया था ना, मैं आपके लिए धागा लाने वाली हूँ। कैसा धागा? ये आपको वश में करने का धागा। अरे मजाक कर रही हूँ। ये ना माँ मंदिर से लेके आई है ताकि आगे शादी में ना हमारे कोई और विघ्न और कोई रुकावट ना आए। दीजिए अपना हाथ, मैं बांध देती हूँ। मुझे तुमसे उसी चीज के बारे में कुछ बात करनी है। ये बात हमारी शादी को लेकर ही है। बताइए ना। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या? देखो कीर्ति, तुम कुछ भी कहो उससे पहले मेरी बात सुनो। मुझे लगा था मैं अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप अभी भी रीत से ही प्यार करते हैं ना? देखो, क्या है क्या नहीं वो सब अभी भूल जाओ कीर्ति। अभी बात यह है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और मैं नहीं चाहता तुम पूरी जिंदगी उस प्यार के इंतजार में बिताओ जो मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता। कीर्ति, मैं चाहता हूँ तुम्हें जिंदगी में बेशुमार प्यार मिले जो शायद मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा, जिससे तुम्हें एहसास हो कि तुम जिंदगी की सब खुशियां डिजर्व करती हो, और ना कि उस इंसान के साथ रहकर जो तुम्हें खुशियां दे ही नहीं सकता। खड़े देखते रही कैसे जाती हूँ। ये क्या शोर शराबा लगा रखा है? क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारा सामान है ये? कहाँ जा रही हो? शादी का घर है, इतने सारे काम पड़े हैं, अब तुम कहाँ चलती? जा रही हूँ इस घर से। अपनी जिंदगी बनाने इस नर्क से दूर। नर्क? अब मेरे साथ रहा तुम्हें नर्क लग रहा है? कौन सिखा तुम्हें सब? कौन सिखाएगा? बच्ची नहीं हूं मैं जो किसी को सिखाने की जरूरत पड़े, ठीक है? किया ही क्या है आपने मेरे लिए, और है क्या आपके पास? हाँ, इतने बड़े बड़े वादे करके मुझसे शादी तो कर ली और लाकर फेंक दिया मुझे इस गरीबी में। देखो स्मिता, बात अगर पैसों की है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं राघव भैया, मैं बिल्कुल नहीं चाहती आप मेरी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करें। मैंने इस आदमी से शादी की थी ना, पर ये खुद तो मेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। खुद आपके पैसों पे ऐश करता है और मुझे बोलता है मैं एडजस्ट कर लूं। अरे अगर मुझे गरीबी में ही रहना था तो मेरे माँ बाप का घर कम था क्या? इतना बड़ा कदम लिया उनके खिलाफ जाकर, और मैं एडजस्ट कर लूं। देखो, प्रतीक से शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी। यहाँ आने का फैसला तुम्हारा है, बल्कि हमारी फैमिली ने तो तुम्हें सपोर्ट किया है। राघव भैया, आपका लेक्चर नहीं चाहिए मुझे इस वक्त। हाँ, हुई है मुझसे गलती, पर मुझे नहीं पता था कि उस गलती का अंजाम ये होगा। वैसे भी इस घर में किसी को मेरी कोई कदर नहीं है, और मैं उस इंसान के पास जा रही हूँ जिसको मेरी कदर भी हो और जो मुझे गरीबी में भी नहीं रखेगा। अच्छा, तो ये सच्चाई है? तुम किसी और के लिए मुझे छोड़ रही हो? कितना गिरोगे तुम श्वेता? कितना ज्यादा? अच्छा, मैं गिरी हुई हूँ तो आप क्या हैं? जब अपनी बीवी को छोड़कर मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे तब आप भी गिरे हुए थे ना? मुझसे झूठे वादे कर रहे थे तब आप सही थे। मुझे बीवी बनाकर तो ले आए इस घर में, लेकिन अपनी पहली बीवी को डाइवोर्स तक नहीं दे सके, इतनी हिम्मत भी नहीं है आप में। और आज की डेट में ना आपने एक नहीं दो औरतों को अपना गुलाम बना रखा है। ना घर का छोड़ा है ना घाट का। इतना बड़ा कदम तो ले लिया, पर जिम्मेदारी का बोझ उठाकर थोड़े से कदम नहीं चल पाए। बीच में हार मानकर बैठ गए, तो मैं क्यों हमेशा इसी डर में जीती रहूं कि कब आपकी पहली बीवी आकर मुझसे आपको छीन कर ले जाए। शादी ना एक पड़ाव था प्रतीक मेरे लिए, करियर नहीं था जिसे बनाने के लिए दिन रात मेहनत करती रहूं। और वापसी में क्या मिले मुझे? ना सुख ना चैन, सिर्फ एक निखट्टू पति। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में से अपशब्द कहने की? ये तो मैं आपके लिए भी बहुत कुछ सकती हूँ मम्मी जी, बहुत बातें हैं मम्मी जी। चाहती हैं आप मैं करूं? आप गलत कह रही हैं आंटी जी। यहाँ गलती प्रतीक की नहीं, स्मिता की है। मैं मानती हूँ मेरी शादी में उन्होंने मुझे धोखा दिया, लेकिन स्मिता के साथ किया हुआ शादी का वादा उन्होंने पूरे दिल से निभाया। हम तो सब इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन वो अकेले स्मिता के साथ खड़े रहे, हम सबके खिलाफ जाकर। और सवाल तो स्मिता पे उठता है ना कि उसे एक नया अमीर आदमी मिल गया तो वो उसके साथ चल दी, क्योंकि वहां उसका फायदा है।
देख लिया प्रतीक भैया, जिस औरत के लिए आपने अपनी पत्नी को छोड़ा था, सबके सामने जिसका अपमान किया था, आज वही पत्नी आपके सम्मान के लिए लड़ रही है। यही फर्क होता है एक पत्नी में और एक स्वार्थी औरत में। स्वार्थी औरत? तू तो मत ही बात कर। मुझे अच्छे से पता है कि तू कितनी दोगली है। खुद तो अपनी लाइफ सुधार ली, अपनी लाइफ अच्छी कर ली। अब जब मैं मेरा करियर बनाने जा रही हूँ तो तुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, इसीलिए बहन बहन करती थी। बहन की बात तो तू मत ही कर स्मिता, और तुझे जो समझना है समझ। कम से कम मैं तेरी तरह किसी शादीशुदा इंसान का घर तोड़ के उसकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर रही हूँ। स्मिता बेटा, देखो जल्दबाजी में इतने बड़े बड़े फैसले नहीं लिए जाते, अभी भी समय है। बचपना छोड़ो, माफी मांगो प्रतीक से, माफ कर देगा तू। नहीं पापा, मैं ऐसे माफ नहीं करूंगा। इसको अपना करियर देखना है ना, तो जाए बनाए अपना करियर। इसने अपने रिश्ते की कदर नहीं की तो अब मैं भी इसकी कदर नहीं करूंगा। भाड़ में जाएगी। I don't give a damn about you. Don't give a damn about me. I don't give a damn about you. और मुझे इस बंधन से आजाद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक सूर्यवंशी।